To my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you about कि how you can start to speak English, right? कहते हैं कि देखिए कि जहाँ हैं वहीं से अंग्रेजी बोलना शुरू करें, यानी जहाँ पर आप हैं वहीं से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। कोई स्पेशल प्लेस, स्पेशल कंडीशन, राइट, कोई भी नहीं। वेरेवर यू आर यू कैन स्टार्ट टू स्पीक योर इंग्लिश, राइट। सपोज करो कि यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो तो स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश इन योर ऑफिस। जैसे कोई बंदा आ रहा है, इजीली यू कैन स्पीक, प्लीज जेंटलमैन कम ऑन एंड सिट डाउन, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आइए बैठिए सर, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। एकदम नहीं कि एनीबडी इज सेइंग, एनीबडी इज कमिंग एंड यू आर गोइंग टू डोमिनेट दैट पर्सन, कि आप उस व्यक्ति को डोमिनेट करने जा रहे हैं। Somebody is asking to you कि हेलो माय डियर फ्रेंड, वेयर आर यू राइट नाउ, कहाँ पर आप हैं। और सपोज करो कि आप रास्ते में हो, राइट, तो तुरंत आप वहीं पे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो कि राइट नाउ आई एम ऑन द वे। अभी मैं कहाँ पर हूँ, रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। ओके, तो कोई ये मत सोचो कि ऑफिस पहुँच कर बोलूँगा या तैयारी कर लूँ पहले तब बोलूँगा। यू शुड स्टार्ट टू स्पीक द स्मॉल डायलॉग्स। छोटे छोटे डायलॉग्स आप तुरंत ही क्रिएट करिए और तुरंत ही बोलना शुरू करिए, बिकॉज दीज डायलॉग्स आर ओरिजिनल। ये कोई आपके पैरट क्राई नहीं है, ये कोई रट्टू तोता की तरह नहीं है कि आपने कुछ डायलॉग रट लिए, राइट। इफ़ यू आर स्पीकिंग आई एम ऑन द वे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते में हैं और आपने ओरिजिनल सिचुएशन बोली है, तुरंत क्रिएट किया वो डायलॉग। ओके, अगर आप चाय पी रहे हैं, राइट, एंड समबडी इज़ कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि राइट नाउ आई एम सिपिंग टी, राइट नाउ आई एम सिपिंग टी, राइट नाउ आई एम डूइंग स्टडी, आई एम ईटिंग फूड, आई एम इन द मिडल ऑफ डाइनिंग, राइट। खाना आधा खा लिया, आधे खाने के बीच में है और समबडी इज़ कॉलिंग यू, आपने कॉल पिकअप करी, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए, आप बोलेंगे आई एम इन द मिडल ऑफ डाइनिंग, यानी आधा खाना मैंने खा लिया है और आधा बचा हुआ है, तो कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो जहाँ पर हैं, सपोज करो कि यू आर स्टैंडिंग इन द किचन, अगर आप किचन में खड़े हुए हैं, देन आल्सो यू कैन स्पीक इन द किचन कि राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टी, चाय बना रहा हूँ या चाय बना रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टी। टी को थोड़ा सा फाड़ के बोला करिए टी, क्योंकि टी ई ए इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर ए बी सी डी सुना रहे हो तो टी बोलना चाहिए, वैसे क्या बोलना चाहिए, टी। ऐसे ही सपोज करो कि यू आर प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, देन यू कैन से कि आई एम प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, राइट। आई एम बॉइलिंग वाटर। अगर पानी थोड़ा गुनगुना कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम सिंजिंग वाटर। सिंजिंग का मतलब होता है गुनगुना करना, राइट। अगर आप खाना खा रहे हैं तो भी यू कैन से कि आई टोल्ड यू कि यस आई एम डाइनिंग। तौर तरीके से खाना खाने को बोलते हैं डाइनिंग, दैट्स वाई मोस्टली पीपल दे आर कॉलिंग कि इट्स अ डाइनिंग टेबल, नोबडी इज कॉलिंग इट इज़ ईटिंग टेबल, राइट। Many corporate companies there is written dining hall, कभी ये नहीं लिखा होगा eating hall। तो dining is a way you are going to enjoy your food with proper manners, got it? If you are feeling, अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो भी आप बोलेंगे I am feeling thirsty। जो आपको फीलिंग आई है तुरंत आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम डिज़ायरिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 ग्लास पानी की ज़रूरत है। ओके, कहीं आप जा रहे हैं, कोई वर्ड आपने लिखा हुआ देखा ऑन द वे, रास्ते में, तो यू शुड सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग सर्च कर लीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग, की मीनिंग है क्या ऑफ दिस वर्ड। ओके, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट पे उस पर लिखा हुआ था क्लिक, CLIK,
QUE, क्लिक। अब यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लिक? क्लिक का मीनिंग क्या होता है? क्लिक का मतलब होता है कि जस्ट यू आर गोइंग इन द ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स 4 and 5 एंड यू आर एंजॉइंग समथिंग सिटिंग ऑन ए टेबल, दैट इज़ कॉल्ड द क्लिक। का मतलब है ग्रुप में किसी चीज़ का एंजॉय करना, ओके राइट। या कोई आपने और वर्ड जैसे इतनी भी देखिए, कोई गाड़ी का नाम है पल्सर, तो पल्सर का मतलब क्या है? धड़कन। फिर वर्ड अगर लिखा हुआ है आपको राइट कहीं पर भी, एनीवेयर यू कैन सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग देखो आप क्या है। एनीवेयर इट इज़ रिटन यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो यू शुड कंसल्ट विद द डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी से कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट होता नहीं। मैनी प्लेसेस बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि एक बारात घर है उसका नाम है एलिजियम। एलिजियम का मतलब होता है बैकुंठ। एक बंदे ने अपनी दुकान का नाम रखा अटोपिया। अटोपिया का मतलब होता है परफेक्ट वर्ल्ड। जस्ट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, इन रियल यू कैन नॉट फाइंड। रियल में आप फाइंड नहीं कर सकते, बट इट इज़ यू आर इमेजिनिंग परफेक्ट वर्ल्ड। तो जितने भी वर्ड्स हैं, व्हाट वर्ड्स यू आर वॉचिंग एनीवेयर, कहीं भी कोई वर्ड आप देख रहे हैं, यू शुड नोट डाउन दीज वर्ड्स, राइट। जैसे एक कंपनी ने लिखा था टेलर बर्ड, राइट, टेलर बर्ड। टेलर्ड बर्ड उस चिड़िया को कहते हैं जिसका नाम है, हिंदी में जिसको कहते हैं, एक वो होता है ना ऊपर से गिरते हुए खजूर के पेड़ पे बनाता है, क्या बोलते हैं उसको? बया। बया नाम का एक पक्षी होता है, और वो इतने बेहतरीन तरीके से इट प्रिपेयर्स इट नेस्ट्स कि इफ एनी स्नेक इज कमिंग, तो स्नेक कैन नॉट सर्च द एग्स एंड चिल्ड्रन ऑफ द टेलर बर्ड। टेलर बर्ड, जो टेलर बर्ड है उस चिड़िया के बच्चों को और उसके अंडों को मतलब खोज नहीं सकता वो, क्योंकि इट मेक्स द कंफ्यूजिंग। वन इज एम्प्टी बेडरूम एंड अदर इज फुल ऑफ फैमिली। और उस इतने बढ़िया तरीके से बनाता है वो कि इफ़ स्टॉर्म इज़ कमिंग, कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग इज़ कमिंग, चाहे मूसलाधार बारिश हो, चाहे तूफान आए, आंधी आए, वो उसका नेस्ट जो है, उसका घोंसला है, उसका घर है, गिरेगा नहीं। तो कितना बढ़िया बर्ड आपको ये भी मिला, टेलर बर्ड। वैसे कंपनियां कहती हैं उन्होंने बर्ड क्यों रखा होगा? उन्होंने भी इसीलिए रखा होगा इस बर्ड के लिए कि हम भी आपकी ज़िंदगी को ऐसा ही बना देंगे। वी कैन मेक, राइट। जैसे आप पानी की बोतल भी देखो लिखा होता है पोर्टेबल वाटर, POTABLE, पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने योग्य पानी। तो कहते हैं कि जहाँ पर आप हैं वहीं से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए। वेरेवर यू आर, इफ़ यू आर ऑन द वे, इफ़ यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, राइट, इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन से कि सर राइट नाउ आई एम वर्किंग। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, देन यू कैन से कि यस सर राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ मीटिंग, आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। इफ़ यू आर द बॉस, देन यू कैन से आई एम टेकिंग द मीटिंग। जो नीचे वाले लोग हैं वो मीटिंग अटेंड करते हैं, बॉस है वो मीटिंग लेता है। If you are boss, then you can say I am taking the meeting. तो whatever you are, wherever you are, जहाँ पर भी हैं, right, you are sitting in your garden, अगर अपने गार्डन बैठे हुए हैं तो also you can say कि I am sitting in my garden and I am doing yoga and meditation. But start to speak, बोलना शुरू करिए where you are, जहाँ आप हैं वहीं से। If you are thinking, you have any planning, you can speak somewhere else, अगर कहीं और बोलेंगे, only you are thinking in your mind, you are not speaking, right। अगर आप केवल सोच रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, तो you are not getting perfection in your language. If you want to get the perfection, if you want to get the strong position in speaking, if you want to get the mastery over language, if you want to good command over language, then what you should do, you should start to speak, आपको बोलना शुरू करना चाहिए। ओके, you are speaking small dialogues, you are speaking long dialogues, big dialogues, it doesn't matter, but just start to speak, केवल बोलना शुरू करिए आप। and after that you can see a great change in your personality, you can see a great change in your language,
easily the dialogues would come automatically if you are going to speak, you are standing anywhere. Okay? तो इस बात की मेक इट अ मेंटल नोट। मेंटल नोट का मतलब है दिमाग में बिठा लो, पूरी तरीके से गांठ बांध लो कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश वेर एवर आई एम, वॉट सिचुएशन आई एम। ओके, ये नहीं है कि स्पेशली एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू ओनली देन यू आर ड्रैगिंग द आंसर, कि अगर कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास है देन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स व्हेन यू हैव नो ऑप्शन देन यू स्पीक इंग्लिश, और एनीबडी इज सेइंग कि प्लीज स्पीक देन यू आर स्पीकिंग, राइट? You are not speaking by your own choice. Anybody is keeping an option to speak English, only then you are speaking English. If you are getting option to speak Hindi, till then you keep speaking only Hindi. Okay? तो इस बात को याद रखेंगे एंड स्टार्ट टू स्पीक, और वहीं से बोलना शुरू करिए जहां आप हैं। यू कैन सी आउटस्टैंडिंग चेंज इन योर पर्सनैलिटी, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश इन योर पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज इंग्लिश इज मस्ट इन बोथ लाइफ। ओके?